तो दोस्तों ये कहानी है हरियाणा के जींद जिले की, जिसमें एक गांव था समस्तीपुर। उस समस्तीपुर गांव में 2008 में एक ऐसी घटना घटी, जिस घटना से वहां के गांव वाले जो हैं वो आज भी उस घटना से उभर नहीं पाए हैं। वो बताते हैं कि उस समय हमारे गांव का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। और आज भी कभी कभी ऐसी घटना हमारे गांव में दोबारा हो जाती है। हुआ क्या, उस गांव में एक राजीव नाम का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ उस गांव में रहा करता था। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और अभी उसने जस्ट 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। और वो अपने घर वालों से बोलता है कि मुझको शहर जाकर पैसे कमाने हैं, और वहाँ पर जो है मेरे कई सारे गैल के दोस्त भी गए हुए हैं, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसके माता पिता पहले तो निराश होते हैं कि हमारा इकलौता बच्चा है, इसको शहर हम कैसे भेज सकते हैं। लेकिन उसके माता पिता कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा जोर करने पर, ज़्यादा जिद करने पर उसको जो है शहर के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर उसको कुछ पैसे देते हैं शहर जाने के लिए। और वो शहर चला जाता है। अब शहर जाकर वो काफ़ी अच्छा जो है काम कर रहा था, काफ़ी अच्छे पैसे घर भी भेज रहा था। उस समय फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, टेलीफोन वगैरह थे, कुछ पत्र वत्र घर भेजता था या फिर एसटीडी पीसीओ से घर वालों से बात करता था। कम से कम 7 से 8 साल उसको गुजर गए वहाँ पर रहते रहते। और 8 साल बाद जो है वो घर वापस आ गया। जब वो घर वापस आ रहा था, बस से वो उतरा था, तो बस स्टैंड घर से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर था। बीच में जंगल पड़ते थे, खेत वगैरह पड़ते थे, और एक पुल पकड़ पड़ता था जिस पुल के नीचे से नदी बह रही थी। तो वो वहां से अब पैदल पैदल आ रहा था। जब वो वहां से पैदल पैदल निकला तो उसने जंगल का रास्ता तय कर लिया था। अब वो पुल पर चढ़ने वाला था। जैसे ही वो पुल पर चढ़ा तो एकदम से जो है उसको लगा कि पानी में कुछ ना कुछ, नीचे नदी में एकदम से कुछ गिरा है जो बहुत ही भारी है, जैसे कि पत्थर टाइप का। उसके बाद वो नीचे जब झांक कर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, और वो वहां से फिर सीधा चल देता है। सोचता है कि कोई पत्थर वत्थर गिरा होगा या फिर कोई जंगली जानवर होगा। जब वो वहां से निकल रहा था, उसने जस्ट अभी पुल पार ही किया था, वो पीछे मुड़कर देखता है तो पुल पर एक लेडीज खड़ी थी। उस लेडीज को देखकर वो हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, यार अभी तो मैं इस पुल से निकला हूँ, ये लेडीज एकदम से इस पुल के जो है ऊपर क्या कर रही है। और अब वो वापस उल्टा हटकर उस लेडीज की तरफ जाने लगा, देखने लगा कि यार मैं पूछूं तो सही है, और तो है कौन, और एकदम से यहाँ पर आ कैसे गई, और इतनी रात गई, ये यहाँ पर कर क्या रही है। ये चीज वो सोचता सोचता उस औरत की तरफ चल रहा था। और अब वो उस औरत से कम 30 से 40 फुट ही दूर था। वो औरत जैसे ही वो उसके करीब जाता, वो औरत पीछे मुड़ती चली जाती, और ज्यादा पीछे होती चली जाती। अब वो जो है गांव का रहने वाला था, तो ये बात समझ चुका था कि ये औरत तो नहीं है, कुछ और ही चीज है। उसके बाद जो वापस मुड़कर वो घर की तरफ चलने लगा, अपने गांव की तरफ। और चलते चलते वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि ये औरत वापस आती है कि नहीं आती, लेकिन वो औरत वापस नहीं आई। जब थोड़ी देर बाद उसने वो पुल का रास्ता क्रॉस कर लिया तो आगे खेत पड़ते थे। खेतों में एक बरगद का पेड़ था जो कि रास्ते के पास ही था। वो काफी पुराना बरगद का पेड़ था, वो वहां पर खेला भी करते थे। उस बरगद के पेड़ के पीछे से अब इसको ऐसे लगा कि एक औरत खड़ी है, वही औरत जो अभी पुल पर खड़ी थी। वो औरत वहां पर उस बरगद के पेड़ के पीछे खड़ी हुई है। ये उस पेड़ की तरफ देखता देखता रास्ते से चल रहा था, और एकदम से ऐसे लगा कि वो औरत अब पेड़ पर चढ़ चुकी है। इतना देख कर ये वहां से भागने लगा। भागते भागते जब ये बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, एकदम से वो औरत उस पेड़ से उतरी और इसकी तरफ भागने लगी, इसका पीछा करने लगी। ये वहां से चीखता बिलखता वहां से भागता रहा, और इसके हाथ में जो भी सामान था वो सब इसके हाथ से छूट गया, वहीं पर गिर गया। भागते भागते जो है ये रो भी रहा था। तो रास्ते में एक गड्ढा था जो रात को इसको दिखाई नहीं दिया। ये उस गड्ढे में जा गिरा, और वो गड्ढा काफी गहरा था, जैसे किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा था। उसके बाद जो है वो ये उस गड्ढे से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी ये उस गड्ढे से निकल नहीं पाता। उसके थोड़ी देर बाद ही इसको अब ऐसा लगने लगा कि पायल की आवाज आ रही है, गड्ढे के चारों तरफ कोई ना कोई औरत घूम रही है। ये सब चीज सुनकर ये जो है बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। इसने काफी कोशिश की उससे निकलने की गड्ढे से, लेकिन गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे जो है गड्ढे में नीचे से पानी भरने लगा, और ये देखने लगा कि यार गड्ढे में नीचे से पानी कैसे भर सकता है, यहाँ तो कोई स्रोत भी नहीं है और गड्ढा इतना गहरा भी नहीं है कि नीचे से पानी आ जाए। अभी तो गड्ढा पूरा सूखा था।
और ये हड़बड़ाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। एकदम से जो है इसको वहां पर एक पेड़ की जड़ दिखाई दी कि यहाँ पर एक पेड़ की जड़ लटक रही है। तो उस जड़ को पकड़ कर ये बाहर आ जाता है और चारों तरफ देखता है तो उसके आसपास कुछ भी नहीं होता। फिर वो गांव की तरफ भागता है। भागते भागते उसके सामने एक कुआं पड़ता था। उस कुएं की तरफ देखता है तो तो वह तो वही औरत उस कुएं के ऊपर बैठी है और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। और उसके लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे बाल हैं और लंबे लंबे नाखून हैं। उसको देखकर ये डर जाता है और बहुत तेज भागने लगता है। और वो औरत भी इसकी तरफ भाग रही थी। ये पीछे पीछे मुड़कर देखता है बार बार और वो औरत अब भी इसके पीछे थी। इतने में जो है ये घबराते घबराते अपनी स्पीड और तेज करता है और वो औरत एकदम से इसके साइड में आ जाती है। अब वो औरत इसके बराबर भाग रही थी। तो राजीव उस टाइम बहुत ही ज्यादा डर चुका था और राजीव उससे बोल रहा था हाथ जोड़कर कि मुझको छोड़ दो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये सब चीज वो राजीव उससे बोल रहा था। एकदम से जो है राजीव का पैर टकराया और राजीव वहां पर गिर गया। सुबह होती है। सुबह होते ही जो दो तीन आदमी थे गांव वाले, वो खेतों में काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई लड़का यहाँ पर रास्ते में पड़ा हुआ है। वो उस लड़के के पास गए। वो लड़का और कोई नहीं था, राजीव था। उन्होंने राजीव को उठाया और उससे पूछने लगे कि तुम इतने रात गए यहाँ पर क्या क्या रहे हो और तुम अपने घर क्यों नहीं गए, काफी दिनों बाद गाँव आए हो। तो गांव वालों को सारी बात बता देता है कि रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये बात सुनने के बाद गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमको वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो है राजीव उठकर घर की तरफ निकल जाता है। अब घर वाले उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे कि हमारा बच्चा इतने दिनों बाद घर वापस आया है, हमारा बच्चा इतने दिनों बाद घर वापस आया है। तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो है राजीव थोड़ा सा सैड सा रहने लगा। घर वाले भी उसको देख रहे थे कि यार ये लड़का पहले जैसा तो नहीं है, अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो ये लड़का पहले जैसा तो नहीं रहा, अब लड़का जो है किसी चीज की टेंशन ले रहा है। उसके बाद उसके पिता लड़के से पूछते हैं कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुमको किस चीज की टेंशन है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो राजीव अपनी सारी बात जो भी उसके साथ हुआ था वो घर वालों को बता देता है। तो घर वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, जो हुआ उसको भूल जाओ। उसके बाद जो है ये अपने अपने कमरे में जाकर ऊपर छत पर सो जाता है। और जो छत पर अपने कमरे में जाकर सोता है तो रात को कम से कम 12-1 बजे एकदम से इसको ऐसे लगता है कि इसके बेड को कोई हिला रहा है जिस बिस्तर पर लेटा हुआ है। और एकदम से घबरा कर खड़ा होता है और देखने लगता है कि बेड को कौन हिला रहा है। बेड के नीचे वही औरत थी और इसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, वही बेड को ऊपर उठाए हुए थी। उसको देखकर ये उससे कहता है कि कौन हो तुम, यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो औरत इससे कहती है कि तुम मुझको छोड़कर चले गए थे, अब तुम वापस आ गए और मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये उससे बोलता है कि मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो औरत इसकी तरफ देखती है और तेज तेज हंसने लगती है। राजीव घबरा कर अपने घर का कमरे का दरवाजा खोलता है और नीचे की तरफ भागता है और अपने पिता का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वो पिता का दरवाजा खटखटाता है तो उसके पिता दरवाजा खोलते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि रात के 1:30-2 बज गए, इस टाइम तुम कर क्या रहे हो। तो अपने पिता को सारी बात बता देता है कि वो औरत मेरे कमरे में है। इसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे कमरे में सो जाओ और जो होगा सुबह देखेंगे। तो अब वो अपने पिता के कमरे में सो जाता है। दूसरे दिन फिर यही होता है उसके साथ। दूसरी रात वो औरत फिर उसको दिखाई देती है। अब डेली के डेली इसके साथ यही हो रहा था। ये बार बार अपने घर वालों को परेशान भी नहीं करना चाहता था। तो एक रात को इसके पिता को प्यास लगी। 12-12:30 बजे वो पानी पीने के लिए उठे और जब वो पानी पीने के लिए उठे उन्होंने देखा कि राजीव का कमरा का दरवाजा ऊपर से खुला हुआ है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर गए तो देखने लगे राजीव दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, कमरे में राजीव है ही नहीं। उसके बाद वो घर को और खंगालते हैं, छत पर देखते हैं और कमरों में देखते हैं, लेकिन राजीव उनको कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद वो खेत की तरफ देखते हैं तो खेतों में अकेला राजीव अकेला खेतों की तरफ से कुएं की तरफ राजीव अकेला खेतों से कुएं की तरफ जा रहा होता है। तो अपना डंडा उठाते हैं और राजीव के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और राजीव के पास पहुंचते हैं तो राजीव उस कुएं के पास बैठा बैठा किसी से बातें कर रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है, बस खाली राजीव है, ये हवा में ही बातें कर रहा है। उसके बाद वो राजीव को उठाकर लाते हैं घर और राजीव से पूछते हैं कि तुम वहां पर कर क्या रहे थे। तो राजीव उनको बताता है कि मुझको कुछ नहीं पता,
मैं बस खाली अपने बिस्तर पे सोया और जब तुम मुझको वहाँ पर कुएं पे लेने आए, मुझको बस वही बात याद है और जो भी उसके पहले उसके बीच जो भी हुआ मुझको कुछ भी याद नहीं है। और उसके पिता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही दिन निकलता है उसके पिता एक ही जाने माने तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं राजीव को लेकर और उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे बच्चे के सिर पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज का मैं प्रबंध तुम्हारी लड़की के साथ कर दूंगा, लेकिन तुमको अपने बच्चे को वापस शहर भेजना होगा। अगर ये शहर नहीं गया तो इसकी जान को खतरा है। उसके बाद जो है इसके पिता घबरा जाते हैं और राजीव को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जो भी रात का ताम झाम था, जो भी टोने टोटके थे, वो सब तांत्रिक ने कर दिए थे कि आज रात को इसको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो राजीव के पिता राजीव से कहने लगते हैं तुमको शहर जाना होगा। राजीव शहर जाने से मना करता है कि मैं अब शहर जाकर करूँगा क्या, मैंने कुछ पैसे जमा किया उससे मैं गाँव में ही कुछ ना कुछ काम करूँगा, कुछ अपनी शॉप खोलूँगा, जो भी काम करना गाँव में करूँगा। तुम भी बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा अकेला जो है तुम अकेले काम भी नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन उसके घर वाले नहीं माने, उससे बोलने लगे कि तुमको शहर जाना होगा। तो राजीव ने बोला कि वो औरत है कौन, पहले मुझको ये बताओ, वो औरत मेरा पीछा कर क्यों रही है। तो काफ़ी पूछने के बाद उसके घर वाले उसके पिता उसको बता देते हैं कि हमने तुमको बताया था ना कि हमारे घर में एक किराएदारनी रहती थी काफ़ी समय पहले। तो बोलता है कि हाँ बताया तो था। तो बताते हैं कि उसका जो आदमी था वो शहर में काम करने के लिए चला गया, उसको अकेली छोड़कर। उसके बाद उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उससे बातचीत करनी बंद कर दी, उसके सारे कॉन्टैक्ट उसने बंद कर दिए। कम से कम 6-7 महीने वो यहाँ पर पड़ी रही और उसने जो है वो टेंशन में थी, नींद की गोलियाँ लेती थी। एक दिन वो जो है सीढ़ियों से उतर रही थी और सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका पैर फिसला और वो वहाँ से गिरकर उसकी मौत हो गई। और अब वो गांव वालों को दिखाई देती है और जो भी गांव में नया बंदा आता है वो उसको अपना ही पति समझती है और उसको अपने साथ ले जाना चाहती है। अब वो तुमको ही अपना पति समझती है और तुमको अपने साथ ले जाना चाहती है, तो तुमको गांव छोड़कर जाना होगा। उसके बाद जो है गांव में वो बताते हैं कि कई मौत ऐसी हो चुकी हैं जो कि शहर से बंदे आए थे और उनके साथ वो उनके पीछे वो चुड़ैल पड़ गई थी और वो लड़के अब भी जिंदा नहीं बचे, तुम्हारे साथ भी यही हो जाएगा। तो राजीव घर वालों के ज़्यादा कहने पर एक फैसला लेता है। वो कहता है कि तुमको भी मेरे साथ चलना होगा और तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा ख्याल यहाँ पर कौन रखेगा। तो उसके घर वाले मान जाते हैं, उसकी शर्त पर वो शहर चले जाते हैं। तो शहर में जो है राजीव अपने काम खोलता है और वहाँ पर उसका काम काफ़ी अच्छा चलता है और उसके घर वाले गाँव कभी कभी घूमने फिरने आ जाया करते हैं, लेकिन राजीव कभी भी अपने गांव नहीं जाता। राजीव आज बताता है कि हम आज तक भी मैं अपने गांव नहीं जा पाया हूं, अगर मैं अपने गांव जाऊंगा तो औरत आज भी मेरा पीछा करेगी। और हमारे गांव में जितने भी गांव से बाहर लोग आते हैं कमाने, वो गांव वापस नहीं जाते, वो यहीं के बनकर रह जाते हैं, क्योंकि गांव हमारे लिए शापित है। तो दोस्तों ये कहानी किसी और ने नहीं, राजीव ने हमको बताई है। और राजीव बताता है कि ये जो भी स्टोरी मैंने बताई है ये पूरी की पूरी रियल है। और अगर ऐसी भी स्टोरी आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।